फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर के बारे में आपसे बात करेंगे, जो कि सेंसिटिव होने के साथ साथ नेशनल इम्पॉर्टेंस का मामला भी है। वो है लद्दाख की जो इस वक्त की पोजीशन है। जिस तरीके से इस वक्त लद्दाख में वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रद्द-ए-अमल वहाँ के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है, लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियाँ ज़ाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस वक्त जो सबसे आगे इसमें फ्रंट रनर हैं सोनम वांगचुक, उनका जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, 70s में उनके फादर एक डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर की सरकार में, और 1987 में उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के तहत पार्टी से बाहर निकाला गया, और तब से आज तक उनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। वो 6 भाई और 2 बहनें हैं, और सब के सब अभी के दम तक वो बीजेपी के साथ चलते हैं भी। उनका एक भाई बाज़ाब्ता तौर बीजेपी लेह यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो जहाँ तक वहाँ की एजिटेशन का ताल्लुक़ है, ये रद्द-ए-अमल है उन तमाम झूठे वादों का जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था 6 शेड्यूल का, और लेह को 6 शेड्यूल में लाने के लिए। और साथ साथ जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि लेह और करगिल के वास्ते अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स का ऐलान किया जाए। तो ये जो एजिटेशन इस वक्त हो रही है, पिछले 5 साल के धोखे और अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर कमिटमेंट्स, उसके अगेंस्ट हो रही थी। जबकि सोनम वांगचुक ने वहाँ पे काफ़ी देर से, कई सालों से वो इस चीज़ के ऊपर डिमांड कर रहे थे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि बजाय ये कि उनके साथ में नेगोशिएट किया जाता, उनके साथ उनको एंगेज किया जाता बातचीत के लिए, उनको पुश टू वॉल किया गया। और इस वक्त जो कार्रवाई वहाँ पे हुई, जो आगजनी की कार्रवाई हुई, जो गोली चलने की कार्रवाई हुई, कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स नहीं करती, उसको कंडेम करती है। लेकिन अगर इस वक्त बीजेपी या मरकज़ी सरकार इस सारे का ठीकरा जो है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। बजाय इसके कि वो उनको एंगेज करें, बजाय इसके कि वो अपनी कमज़ोरियां और अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए उसको एक डायरेक्शन दें डायलॉग के लिए, वो कांग्रेस को इसका निशाना बना रहे हैं। अपनी गलतियां और अपनी कमज़ोरियां, अपनी मिसमैनेजमेंट और अपना अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर प्रॉमिसेस, ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जो उनकी डिमांड्स थी एज़ पर जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, अगर वो सब पूरा किया गया होता तो शायद आज की जो सिचुएशन है वो ना होती। हम वहाँ, जैसे पहले मैंने कहा कि जो भी कार्रवाइयाँ वहाँ पे, चाहे आर्सन की हुई, चाहे गोली चलने की हुई, सबसे पहले तो हम उन अफराद जो गोली का शिकार हुए, छोटे छोटे बच्चे, और डायरेक्ट उनके सीने और सर पे जिस तरीके से गोली चलाई गई, उसका हम कंडेम करते हैं। और उन फैमिलीज़ के साथ में हम सॉलिडेरिटी का इजहार करते हैं। जो ज़ख्मी लोग हैं
ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جلد از جلد علاج کیا جائے اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں، لیکن جب تک بی جے پی اپنا یہ ریپریسو، آپریسو اور ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ نہیں چھوڑے گی تب تک وہاں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سینسیٹیو معاملہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ ہے اور نیشنل امپورٹنس کا معاملہ ہے۔ شاید بی جے پی نظر انداز کرتی ہے کہ لداخ دو سائڈ سے، دو ہوسٹائل کنٹریز سے گھرا ہوا ہے، ایک سائڈ سے پاکستان اور ایک سائڈ سے چائنا۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے وہ پہلے ہی لداخ کی ٹیریٹری میں گھس چکا ہے، جس کا اظہار خود سنم وانگچک نے بھی کیا اور وہاں کے لوکل ایم پی نے بھی کچھ دیر پہلے کیا تھا۔ بجائے یہ کہ وہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کو امپورٹنس دیں، وہ اس وقت اپنی ایگو اور اپنا جو طریقہ کار ہے کہ یوز اینڈ تھرو، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لداخ کے لوگوں کو بی جے پی نے جس حد تک استعمال کرنا تھا وہ کر چکے۔ آج جب لداخ کے لوگ، خاص طور سے یہ جو ایجیٹیشن ہوئی، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ وہاں کے نوجوانوں نے، جن نوجوانوں نے یہ دیکھا کہ گریجویٹ ان ایمپلائمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہی وہ سیکنڈ ہائیسٹ ان دا کنٹری ہے، تو یہ ان کی فرسٹریشن، یہ ان کو انگیج نہ کرنے کا نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور ان رولی فرینزی جب ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں جو آگ زنی کی طرف وہ گئے، وچ از ہائیلی کنڈیمنیبل۔ تو ہمارا ماننا ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف انڈیا، جب تک بی جے پی اپنا یہ ڈکٹیٹوریل، یہ ہیجمونیل، یہ اپریسو ریپریسو ایٹیچیوڈ نہیں چھوڑے گی، اسی طرح کے واقعات ملک بھر میں ہوتے رہیں گے اور ہمیں خطرہ لاحق ہے کہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں ہی ایسے حالات نہ بنے۔ تھینک یو۔ یہ جو کاؤنسلرز کا جہاں تک تعلق ہے، ایک کاؤنسلر کے بارے میں تو بی جے پی کی جو آئی ٹی سیل ہے انہوں نے ایک فوٹوگراف سرکولیٹ کیا، لیکن سنم وانگچک بھی اور ہمارے جو وہاں پی سی سی چیف ہیں نوانگ ریگزنگ جورا، انہوں نے بھی واشگاف الفاظ میں اس بات کو دہرایا ہے کہ وہ کانگریس کا کاؤنسلر نہیں تھا، اس سے کوئی دکھتا ہوا کوئی لڑکا تھا جس کو انہوں نے غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے۔ بلکہ نوانگ ریگزن جورا نے اس حد تک کہا ہے کہ آپ اس کی جو فوٹوگراف ہے، جو فوٹوگراف غلط طریقے سے سرکولیٹ کی گئی تھی، اس کی آپ فورنسک لیبارٹری سے چیک بھی کروا سکتے ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ Do you think that according to the government of India to cancel the license of Sonal Wangchuk when he was running the school cultural institute, and after that arrested him and shifted to Jodhpur jail? And we say that Sonal Wangchuk was the main person who provoked the people of Ladakh for this unrest, or it was the people who come out by choice on the road? See, as far as Sonal Wangchuk's struggle is concerned, it was not a new struggle. It didn't start days ago. It has started years ago. First of all, Sonal Wangchuk has been struggling against the imbalances in the environment. He is basically an environmentalist and an educationist. And he contributed a lot as far as the environment of Ladakh region is concerned. He has contributed a lot as far as the education of Ladakhis is concerned. Above party board, he was considered to be a reformist. And he has been doing all these things for years now. If Sonal Wangchuk today turns out to be a national threat, why is it so that he was being hailed for his activities, his pro-people activities, his pro-environment activities, his pro-education activities? And did BJP or Government of India came to know about his anti-party, anti-national activities just 2 or 3 days ago? Why wasn't he apprehended
for all these years. And why was he a nationalist, a core nationalist, when he hailed the abrogation of Article 370? So this is dual standards of BJP. This is just that you have to follow their way, you have to, my way or highway. So this is total frustration of BJP local administration there, as well as the government of India, people who are handling. And they must understand, as I said, that Ladakh at the moment is a very, very sensitive place for the internal security of the country. On one side, it has Pakistan, and on the other side, it has China. China has already intruded into Ladakh, which BJP is not ready to accept. Because you must have seen in Arunachal Pradesh also, Prime Minister on record has said that nothing has happened, nobody has come in. While as the satellite photographs show that in Arunachal Pradesh there are colonies of numerous numbers within the boundaries of India. So is the case here. As far as China is concerned, it has come into Ladakh in kilometers. So this is the total failure of BJP government with regard to internal security and with regard to their foreign policy. Sonal Wangchuk has been arrested. Do you think that violence will be stopped or it will go wrong? I don't think if government of India or BJP thinks that by arresting Sonal Wangchuk and sending him out of the state would curb the people there, would curb the violence there, I think, in my opinion, they are mistaken. What about DG's जो DG साहब ने जो बयान दिया है इसमें ये कहा गया है there should be a Pakistan angle also as in Nepal angle. That is what they are saying today. Why didn't they say the same thing months ago, years ago, when Sonal Wangchuk came to limelight in the Ladakh region as well as throughout the country as an environmentalist, as an educationist? Why didn't they realize this thing earlier? Can those officers or those authorities who are claiming his international angles, can they say that he was the same Sonal Wangchuk earlier also with the same connections internationally? It is just a blame game, and it is to cover up their mistakes, it is to cover up their failures, and it is to push the people more to the wall. The youth of Ladakh was pushed to wall over these years. They have been promised something. The same way they had promised statehood to Jammu and Kashmir. You see, this has become a practice. When they say something, later on they don't fulfill those promises. And then they say that it was a jumla. So this jumlebazi is going to destabilize this country, I must say. राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।